Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. And today we will discuss the second exercise 2.2 of polynomials. बेटा कल हमने NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज के सम हल किए थे। आज सेकेंड एक्सरसाइज है जिसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट सम आपको दिखाई दे रहा होगा सामने जो लिखा हुआ है, गिवन पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x square minus 2x minus 8. First of all, put px is equal to 0. Therefore, x square minus 2x minus 8 equal to 0. ये जो पोलिनोमियल है इसको जीरो के बराबर लिखा। अब इसके जीरोज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिडल टर्म है, मध्य पद है, बीच वाला पद है, इसके इस तरह से फैक्टर करेंगे कि हम ऐड करें तो -2 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई आना चाहिए 8x स्क्वायर -8x स्क्वायर। किस तरह से करेंगे, एक फैक्टर माइनस का होगा, एक फैक्टर प्लस का होगा, माइनस वाला बड़ा होगा क्योंकि माइनस का बचना चाहिए, प्लस वाला छोटा होगा। तो देखिए जो ये गुणनफल है -8, इसके आप लोग गुणनखंड करो, या कितने पे जा रहा है, 4 पे, 4 2 जा 8, यानी अपने पास दो फैक्टर हो जाएंगे -4 एंड +2। ये रफ वर्क है, आप रफ में कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से ये जो पोलिनोमियल है जीरो के इक्वल रखा है, इसको इस रूप में लिखेंगे x स्क्वायर -4x + 2x -8 इक्वल टू 0, टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस पार्ट एंड दैट पार्ट। हियर x इज कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज x -4। फ्रॉम दिस पार्ट +2 इज कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज आल्सो x -4 इक्वल टू 0, and we obtained its two factors are x -4 into x + 2, both are equal to 0. Put separately x -4 equal to 0 and x + 2 is equal to 0, then we get x is equal to -4 and x is equal to -2। इस तरह से हमें दो जीरो प्राप्त हुए, एक +4 और दूसरा -2। मतलब वन रूट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड जीरो बीटा इज इक्वल टू -2 ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। इसके बाद इसका रिलेशन वेरीफाई करना है कि जीरोज का और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा। ये जो पोलिनोमियल जो दिया हुआ है अपने पास, x स्क्वायर -2x -8, इसको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि इसके रूट भी 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे, जो हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट अल्फा और सेकंड बीटा। यहाँ जो a होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू -2, दिस इज b, एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू -8। इस पोलिनोमियल से हमने a, b और c इसको अलग से निकाल लिया। उसका रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपने पास जो दो जीरोज आए हैं, एक बार इस पोलिनोमियल के सम को वेरीफाई करेंगे और दूसरी बार इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। इस पोलिनोमियल में जब सम निकालेंगे क्या होगा, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
a minus b by a, where alpha is 4 and प्लस बीटा इज -2, इसको इस तरह से ब्रैकेट में डालिए, इंटू माइनस बी, माइनस इंटू वैल्यू ऑफ बी इज -2 अपॉन a is 1, and this can be written as 4 minus 2 equal to 2. 4 minus 2 is 2 equal to 2. That is verified. यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा है यानी सम ऑफ जीरोज है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली वी प्रूव दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इज 4 इंटू बीटा, बीटा इज -2 इक्वल टू सी इज -8 अपॉन ए इज 1, that is 4 minus 2 is -8 equal to -8. This is also proved. फिर से सुनिए, कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल के जीरोस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बेटा, उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ पोलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल पुट किया, पुट करने के उपरांत जो मिडिल टर्म है, बीच वाली टर्म है, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, बीच वाला पद ये है। इसके इस तरह से दो फैक्टर करो कि इन दोनों फैक्टर को जोड़ें तो -2 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -8x² आए। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि हमने इसके फैक्टर किए थे 4 और 2, यहाँ 4 माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 2 बचना चाहिए। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये आ रहा है x² - 4x + 2x - 8। 3 टर्म्स थी, फैक्टर होने के बाद 4 हो गए। 4 टर्म आने के बाद पहली 2 टर्म से आप कॉमन ले रहे हैं, पहली 2 टर्म से आप कॉमन ले रहे हैं, अगली 2 टर्म से कॉमन ले रहे हैं। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब जो हाईएस्ट डिजिट और हाईएस्ट वेरिएबल जो कॉमन आता है वो यहाँ लिखा। इन दोनों में से एक x ऐसा है जो दोनों में से बाहर आता है, दोनों को डिवाइड करता है। x यहाँ से कॉमन लिया, x × x - 4, आगे से +2 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है, +2 यहाँ पर हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ये बचता है x - 4। इस तरह से वी ऑब्टेन्ड इट्स 2 फैक्टर्स आर x - 4 × x + 2 बोथ आर इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल है। यहाँ से सेपरेटली इनको 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब x - 4 को 0 के बराबर लिखा और x + 2 को 0 के बराबर रखा। तो यहाँ से x - 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, एंड x + 2 is equal to 0, therefore x is equal to -2. Therefore 1 0 alpha is 4 and second 0 beta is -2. That is the zeros of this given polynomial. Now we verify the relation, means alpha plus beta is equal to -b by a. अल्फा का मान रखा, बीटा का मान रखा, दोनों को ऐड किया और यहाँ रिलेशन होता है -b अपॉन a b c इस पोलिनोमियल से ज्ञात किए और -b अपॉन a को यहाँ लिखा। तो अल्फा प्लस बीटा का जोड़ -b अपॉन a के बराबर आ रहा है। यहाँ से ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद अल्फा बीटा वेरीफाई किया, मींस प्रोडक्ट वेरीफाई की कि प्रोडक्ट क्या होती है, c अपॉन a, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², वेयर अल्फा इज 4 बीटा इज -2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ c इज -8 फ्रॉम दिस पोलिनोमियल एंड a इज 1। 4 2 जा 4 - 2 जा -8 and this is also -8. This result is also verified, means this relation is also verified. तो बेटा इस तरह से हमारे पास पोलिनोमियल होता है, उसके जीरोस ज्ञात करेंगे पहले और उसके बाद उसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। अब सेकंड सम में चलते हैं। जो सामने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें दिखाई दे रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। आपके पास NCERT की बुक भी है। आप मेरी ये वीडियो जब वॉच करते हैं, इस वीडियो को जब देखते हैं तो NCERT की बुक जो है वो ओपन करके बैठिएगा, अपनी आंसर बुक, अपनी जो नोटबुक है उसको ओपन करके बैठिएगा और वहाँ पर आप नोट कीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन अपने पास दे रखा है क्या, गिवन पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 4s² -4s + 1।
फर्स्ट ऑफ ऑल पुट px is equal to 0, therefore 4s square minus 4s plus 1 is equal to 0। वही बात है कि मिडिल टर्म के दो फैक्टर कीजिए कि जोड़ें तो -4 और मल्टीप्लाई करें तो +4, -2 और -2 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये आ रहा है 4s स्क्वायर माइनस 2s plus 1 is equal to 0। Now taking common from this and that part, 2s is common and remaining part is 2s minus 1, minus 1 is common, this is also 2s minus 1 equal to 0, and we obtained its two factors are 2s minus 1 and 2s minus 1 both are equal to 0. Put separately 2s minus 1 is equal to 0 and the second factor 2s minus 1 also equal to 0. Therefore 2s is equal to 1 and s is equal to 1 by 2. From this factor 2s is equal to 1 and s is equal to 1 by 2 means first 0 alpha is 1 by 2 and second beta is equal to 1 by 2। यहाँ दोनों जीरोज इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से हमने जीरो निकाल लिए हैं इस पोलिनोमियल के, जीरो के बराबर पुट करके। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसने पूछा है कि रिलेशन वेरीफाई कीजिए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है वो वेरीफाई होना चाहिए, अल्फा बीटा जो सी अपॉन ए के इक्वल होता है वो वेरीफाई होना चाहिए। जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल जो दिया हुआ है इसमें ए क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ दिस एस स्क्वायर मीन्स 4, बी कोफिशिएंट ऑफ एस इक्वल टू -4 and c constant term equal to 1. Now alpha plus beta is equal to minus b upon a, where alpha is 1 by 2. Put alpha is 1 by 2, beta is also 1 by 2 equal to minus times b is -4 upon a is 4. Taking LCM, 2 is LCM and that part is +1, 1 plus 1 and this is equal to minus into minus, minus into minus is plus, means +4 upon 4. This is 2 by 2 and this is equal to 4 by 4, that is 1 and this is also equal to 1. Therefore verified the results, alpha plus beta is equal to minus b upon a. Now verify the second result, alpha beta is equal to c by a. Alpha beta means product of the zeros is equal to constant term upon coefficient of x square, where alpha is 1 by 2, beta is also 1 by 2, value of c is 1 and value of a is 4 and this is 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4 also equal to 1 by 4। सेकेंड रिजल्ट भी यहाँ वेरीफाई हो गया। तो दो बातें आती है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करने के बाद फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद टू फैक्टर्स अपने पास आएंगे, दोनों को सेपरेटली जीरो के इक्वल रखेंगे, वहाँ से 2 जीरोज आएंगे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा जीरोज होंगे दिए हुए पोलिनोमियल के। इसके बाद रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस तरह से सेकंड सम आपके एक्सरसाइज 2.2 का हो गया। आगे चलते हैं थर्ड सम के लिए, तीसरे सम के लिए। तीसरे सम में भी एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोज ऑब्टेंड करने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज कोफिशिएंट का। लेकिन यहाँ एक छोटी सी तब्दीली दी हुई है थर्ड सम में। गिवन पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 -7x। बेटा इसको सबसे पहले आप अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी पावर
जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर को लिखिए, उसके बाद उससे छोटी पावर को लिखिए, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखिए। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये जो कन्फ्यूजन जो दिया हुआ था इसमें कांस्टेंट टर्म को बीच में दिया हुआ था। हमने क्या किया कि पहले 2 पावर वाला, फिर सिंगल पावर, फिर विदाउट वेरिएबल मीन्स कांस्टेंट टर्म को लिखना है। इसके जीरोज फाइंड करने के लिए, जीरोज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पुट px इज इक्वल टू 0। px को 0 के इक्वल रखिए, देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, जो मिडिल टर्म है -7 है, इसके इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जोड़ें तो -7 और मल्टीप्लाई करें तो -18, 9 और 2, 9 दूनी 18 और -9 में से +2 गए तो -7 बचेंगे। तो बेटा ये फैक्टर जो प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं, या तो इसके गुणनखंड ये जो 18 है इसके फैक्टर करें जैसा कि मैंने पहले समय बताया था, या फिर इसकी प्रैक्टिस करने के उपरांत आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको ऐड करें तो -7 और मल्टीप्लाई करें तो -18। तो यहाँ से आ रहा है 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बिकॉज -9x प्लस 2x दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ रहा है, वेरीफाई हो रही है बात। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ रहा है, जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। Now taking common from this and that part, 3x is common from this part and remaining part is x, remaining part is 2x minus 3। यहाँ से 3x आपने कॉमन लिया तो 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो x की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी एंड 3 2 6, 2x बचेगा यहाँ, और यहाँ से x कैंसिल एंड 3 3 9, यहाँ 2x माइनस 3 बचा। इसमें से दोनों को कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो केवल एक के लिए, तो यहाँ से +1 कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट इज 2x माइनस 3 एंड बोथ आर इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ दोनों फैक्टर सेम होंगे, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से 2 फैक्टर्स अपने पास आए, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बोथ आर इक्वल टू 0। पुट सेपरेटली 2x minus 3 equal to 0 and 3x plus 1 equal to 0। दोनों को अलग अलग से आप 0 के बराबर रखिए। यहाँ से आपके पास आ रहा है 2x is equal to 3, x is equal to 3/2, means alpha is equal to 3/2, 1 0 is 3/2 and second 0 from this factor, 3x plus 1 is equal to 0, then 3x is equal to -1 and x is equal to -1/3, that is the value of beta, that is the value of second zeros। now we verify the result, result verify करेंगे। result क्या होता है, because we know that alpha plus beta is equal to -b upon a। from this polynomial a is 6, b -7 एंड कॉन्स्टेंट टर्म c इज -3। आप लोग यहाँ से देखेंगे कि a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और c जो होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो इसको, इस रिजल्ट को वेरिफिकेशन के लिए लेकर के जाते हैं तो हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है। यहाँ अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा इज 3/2, अल्फा की वैल्यू यानी फर्स्ट 0 3/2 प्लस बीटा प्लस इंटू बीटा, बीटा इज -1/3, बीटा की वैल्यू है -1/3, बीटा की जगह -1/3 लिखा, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b, b इज -7 अपॉन a इज 6। अल्फा बीटा b और a की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको पुट करने के उपरांत यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3/2 -1/3 इक्वल टू 7/6। टेकिंग एलसीएम, LCM of 2 and 3 is 6, 2 3s are 6 and 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 2 1s are 2 -2 is equal to 7/6।
9 minus 2 is also 7, that is also 7 by 6, and this is equal to 7 by 6. Therefore, verify the relation alpha plus beta is equal to minus b by a. Now second result, alpha beta is equal to c upon a, c by a, where alpha is 3 by 2, beta is minus 1 by 3, and value of c is minus 3. Now we verify the second result, alpha beta is equal to c by a. फर्स्ट रिजल्ट को हमने वेरीफाई किया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल होता है. सेकेंड रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वेयर अल्फा इज 3 by 2 इंटू बीटा इज माइनस 1 by 3 इज इक्वल टू सी, वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 3 अपॉन ए इज 6, एंड दिस 3 is cancel out, that is implies minus 1 upon 2. This is 3 1s are 3 and 3 2s are 6. This is also equal to minus 1 by 2, and hence we verified the second result of this zeros and coefficient. तो यहाँ पर थर्ड सम अपना क्लियर हुआ. थर्ड सम को हमने हल किया, जीरो ज्ञात किए और रिलेशन को वेरीफाई किया. आगे चलते हैं बेटा फोर्थ सम में. फोर्थ सम आप लोग देख रहे होंगे अपनी बुक में, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्थ सम नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, और ऊपर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि इसमें किस तरह से हमने जीरोज ज्ञात करने हैं और किस तरह से रिलेशन को वेरीफाई करना है. फोर्थ सम, px is equal to 4u square प्लस 8u, ये दिया हुआ है. इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है. कांस्टेंट टर्म नहीं है तो a और b और c को लास्ट में ट्रेस आउट करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट px इज इक्वल टू 0. px को 0 के इक्वल पुट किया. Therefore, 4u square plus 8u is equal to 0. Taking common, 4u is common from both the part, and this can be written as 4u into u plus 2, which is equal to 0. 4u कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म को 4u से आप डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u की 2 पावर 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बचेगी. आगे 8u को जब आप 4u से डिवाइड करेंगे तो u से u कैंसिल एंड 4 2 जा 8. यहाँ से सेकंड जो फैक्टर हमारे पास आता है वो u प्लस 2 आता है, एंड बोथ आर इक्वल टू 0. पुट 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर u इज इक्वल टू u is equal to 0 by 4 means 0, and u plus 2 is equal to 0, therefore u is equal to minus 2. It means 1 0 alpha is equal to 0 and second 0 beta is equal to minus 2. Now we verify the relation. इससे आगे जो लिखेंगे रिलेशन वेरीफाई करेंगे. इस पोलिनोमियल से a ट्रेस आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ a इज कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज 4. a इज 4, b इज कोफिशिएंट ऑफ u, b इज इक्वल टू 8, एंड c कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c आएगा 0. नाउ वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स बी अपॉन ए की इक्वल होता है. या अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी. बी अपने पास 8 अपॉन ए इज 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 0 प्लस -2 मीन्स 0 - 2
इज इक्वल टू -2 एंड 0 - 2 इज -2 इक्वल टू -2। यहाँ से रिजल्ट वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन जो वेरीफाई करेंगे, वी नो अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा इज 0, बीटा -2, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म इज आल्सो 0 अपॉन A इज 4। 0 इंटू समथिंग इज 0। 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी डिजिट से, किसी इंटीजर से, तो वो क्या आता है? 0 ही आएगा। एंड 0 अपॉन समथिंग इज आल्सो इक्वल टू 0, देयरफॉर वेरीफाई सेकेंड रिजल्ट। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। बात वही निकल करके आ रही है पहले से और चौथे सम तक कि 0 कैसे ज्ञात करें। गिवन पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखिए। 0 के इक्वल रखने के बाद यहाँ कॉमन आ रहा है 4u, तो अपने पास दो फैक्टर होते हैं, फर्स्ट इज 4u एंड सेकेंड u+2। पुट 4u इज इक्वल टू 0, देन वी ऑब्टेन्ड u इज इक्वल टू 0, मीन्स फर्स्ट 0 अल्फा इज इक्वल टू 0 and second put u+2 is equal to 0, therefore u is equal to -2, means second 0 beta is equal to -2. Now for the verification, we know that alpha plus beta is equal to -b upon a, where alpha is 0 and beta is -2, equal to minus times into b upon a, where b is 8 and a is 4. This is 0 -2 and 4 2s are 8, 4 2s are 8. This is also -2, मीन्स -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से पहला रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है और दूसरे रिजल्ट को लेके चलते हैं। बिकॉज वी नो दैट अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू C/A। यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया बीटा से, बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल टू C इज 4 है एंड A 4, C 0 है एंड A 4 है, मीन्स 0/4। 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड 0 अपॉन समथिंग इज आल्सो 0। यहाँ से दोनों पक्ष लेफ्ट और राइट 0 के इक्वल आ जाता है। यहाँ से दूसरा जो पार्ट है इस पोलिनोमियल का, वो रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा हमने 4 सम हल किए। फिफ्थ सम को देखिए आप। चौथा हल करने के उपरांत आप फिर से अपनी NCERT की बुक में एक्सरसाइज 2.2 में फिफ्थ सम को देखेंगे। पांचवा सम क्या है, पांचवें सम में पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है और उसको किस तरह से हल करेंगे। t² -15, यहाँ इसका ABC की बात करें तो A यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ t² दैट इज़ 1, जिसके साथ कुछ भी गुणा ना हो, माइनस का भी साइन ना हो, तो 1 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ t² इज़ 1, मीन्स वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1। बट मिडिल टर्म जो कोफिशिएंट ऑफ t है वो नहीं है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 0 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज गिवन दैट इज इक्वल टू -15। ABC हमने ट्रेस आउट कर लिए, बाद में कर लेते, अभी पहले कर लिए। जीरोस ज्ञात करने के लिए क्या किया, पुट दिस पोलिनोमियल px, जो px दिया हुआ है फिफ्थ सम में, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू t² -15, पुट दिस px, दिस पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t² -15 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ एक फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ t² अगर ये भी किसी का स्क्वायर बन जाए तो ये a² - b² के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज t² माइनस होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 15। ये जो 15 था इसको वर्गमूल 15 का वर्ग लिख दिया, वर्गमूल 15 का वर्ग भी 15 ही आएगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ है, ऐसा करने से हमारे पास एक फार्मूला बन गया a² - b², एंड a² - b² इज a - b इंटू a + b।
इक्वल टू 0, राइट साइड 0 के इक्वल रख के चले थे। इस फार्मूले से अपने पास दो फैक्टर आ गए इसके, दोनों फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल रखिए। देयरफॉर t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर t इज इक्वल टू प्लस रूट 15 एंड फ्रॉम दिस फैक्टर t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ये उधर जा करके साइन चेंज हो जाता है इसका, 0 से उधर राइट साइड में, यहाँ से उठ करके राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो गया। तो यहाँ से 1 0 अल्फा इज रूट 15 एंड सेकेंड 0 बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। जीरोज हमने ज्ञात कर लिए। अब बारी आती है रिलेशन की कि रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, बिकॉज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर अल्फा इज रूट 15 एंड बीटा इज माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस इंटू b is 0 upon a is 1. This root 15 and minus root 15 is cancel out and this part is also equal to 0. This is equal to 0. लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 0 के इक्वल आ गए, तो दोनों पार्ट 0 के इक्वल आ गए, दोनों इक्वल प्रूव हो गए, रिलेशन वेरीफाई हो गया। नाउ इन सेकेंड रिलेशन वी नो दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. Alpha is root 15 into beta is root 15, beta is minus root 15 equal to value of c. c is minus 15 and a is 1. इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले तो ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और इस रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा एंड दिस पार्ट इज आल्सो माइनस रूट 15। आप देख रहे हैं कि दोनों पार्ट इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS है, जो LHS है वो RHS की इक्वल आ रहा है। इट मीन्स सेकेंड जो रिजल्ट है वो भी वेरीफाई हो गया है कि भाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a है। अब इस एक्सरसाइज का जीरोस ज्ञात करने का लास्ट सम, छठा सम जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप अपनी NCERT बुक में भी देख सकते हैं। लास्ट सम है, उसको हल करेंगे। आपके सामने सभी सम हल कराए जा रहे हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में हल करेंगे और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके इसको दोबारा से कमेंट करके लिख सकते हैं, सर इसको दोबारा बताइए इस लेक्चर को, तो दोबारा भी आपको बताया जा सकता है। सिक्स्थ सम, given polynomial px is equal to 3x square minus x minus 4, या रिलेशन ए बी सी बाद में लिखेंगे। पुट px is equal to 0, therefore 3x square माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म के इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जोड़ें तो -4 और मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा -12। एक फैक्टर माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा, एक फैक्टर दूसरे से बड़ा होगा और माइनस वाला बड़ा होगा क्योंकि यहाँ माइनस बचा होगा। तो यहाँ से इसके फैक्टर होंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। बेटा -4 और +3 में से इन दोनों को ऐड करेंगे तो -x बच रहा है एंड -4 इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस एंड दैट पार्ट, हियर x इज कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज 3x minus 4। फ्रॉम दैट पार्ट +1 इज कॉमन एंड दिस इज आल्सो 3x minus 4 इक्वल टू 0। वी ऑब्टेन्ड इट्स टू फैक्टर्स आर 3x minus 4 and x plus 1 equal to 0. Put separately equal to 0, therefore 3x minus 4 equal to 0 and x plus 1 is equal to 0, therefore 3x is equal to -4 and x is equal to 4 by 3, that is the value of alpha is equal to 4 by 3. Now beta x plus 1 is equal to 0,
देन x इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड जीरो बीटा इज -1। यहाँ से दोनों जीरो आ गए। इसके बाद इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। बिकॉज a इज 3, b इज -1, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड c कांस्टेंट टर्म c is equal to -4. Now we know that alpha plus beta is equal to minus b upon a, where alpha is 4/3, alpha is 4/3 plus beta, beta is -1 equal to minus times of b, minus into b is -1 upon a. That is implies 4/3 minus 1 upon 1 equal to minus into minus plus 1/3. Taking LCM, 3 is LCM, 4 minus 3 equal to 1/3. Because 4 minus 3 is 1, this is 1/3 equal to 1/3. LHS is equal to RHS. Hence verify the first result, alpha plus beta is equal to minus b by a. Now second result, alpha beta is equal to c upon a, where alpha is 4/3 into beta, beta is -1 and c is -4, a is 3. -4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये -4/3 आ रहा है और इधर भी -4/3 है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं। इस तरह से दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर बेटा जो अपनी 2.2 एक्सरसाइज है, जिसके पहले सवाल के 6 पार्ट थे और 6 के 6 पार्ट आपके सामने सोल्व किए गए। आप इनको अपनी नोटबुक में फिर से हल कीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तो पोलिनोमियल दिया हुआ था, इस प्रॉब्लम में पोलिनोमियल दिया हुआ था। पोलिनोमियल से जीरोस ज्ञात करने थे, मीन्स अल्फा बीटा ज्ञात करने थे, और जीरोस ज्ञात करने के बाद अल्फा बीटा ज्ञात करने के बाद अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ज्ञात करने होते थे। अगले सम में अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए होंगे, उससे आपने पोलिनोमियल बनाना है। यानी जब सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो पोलिनोमियल कैसे बनेगा। इन 6 सम के बाद जैसा कि मैंने बताया कि भाई सम दिया हुआ होगा, अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट दिया होगा, और उससे पोलिनोमियल किस तरह से बनाया जाता है वो बातें डिस्कस होंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।